चलिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दें, जहाँ पर हमें cos x की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया गया है -1/2, और हमसे बोला गया है कि बाकी के आप जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनकी वैल्यू पता कीजिए। तरीके बहुत सारे हैं इन्हें पता करने का, उसमें से कोई एक तरीका हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जरा देखिएगा। अभी हम इसे जरा बनाने का प्रयास करें तो ये x एक्सेस हो गई और ये y एक्सेस हो गई। आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ होते हैं। उसके बाद हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि इस बार जो cos x है वो किसी थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब हमें कहीं मान लेना चाहिए कि यहाँ कहीं पर है। ठीक है, और एक बात देखिए जरा कि जो cos x है वो कितना दिया हुआ है, इतना, और cos थीटा का बेसिक फॉर्मूला कितना है, बेस अपॉन b अपॉन h, है ना। तो इसका मतलब हमें b पता है और h पता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको यहाँ से ऐसा मिलाने का प्रयास करें और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का प्रयास करें, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के हिसाब से, और जो x है उस x को अगर यहाँ पर हम माने कि ये x कोई एंगल है, तो ये बेस हो जाएगा b और ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जो x, अगर ये इसके इस पॉइंट से देखें तो ये प्लस x होता है, ये माइनस x होता है। इसकी बात भी कर लेते हैं, ये प्लस y और ये माइनस y। मतलब जो b की वैल्यू होनी चाहिए वो आप समझ सकते हैं कि माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस x एक्सेस पर है और तो इसलिए -1 है। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, -1। b की वैल्यू कितनी है, -1, और h की वैल्यू कितनी है, 2। अभी अगर हम ध्यान दें, b और h पता चल गया है, तो पाइथागोरस लगा करके हम यहाँ पर p की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, नाम अगर इनको देना चाहें आप तो इन्हें नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, जैसे कि a b c। तो ट्रायंगल ए बी सी को अगर आप ध्यान दें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी में बाई पी जी टी हम पता कर सकते हैं किसकी वैल्यू, p की वैल्यू, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h कितना है, 2 स्क्वायर इक्वल टू p हमें नहीं पता है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर, मतलब 4 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। 4 माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब p की वैल्यू कितनी आ रही है, +-3। p की वैल्यू कितनी आ रही है, +-3। तो यहाँ पर हमारे काम की बात अगर देखें हम, तो -3 हमारे काम की बात है। क्यों, क्योंकि आप जरा देखिए ध्यान से, p की वैल्यू -3 हमारे काम की बात है, क्योंकि p अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है, जो कि y माइनस में है, इसलिए -3 हमारे काम की चीज़ है ना। प्लस वाले को यहाँ पर हटा देंगे। अब p मिल गया, b मिल गया, h मिल गया, तो बाकी के पूरे रेशियो निकालना बहुत ही आसान है। जैसे कि हमसे अगर साइन थीटा पूछा जाता, मतलब साइन x, तो हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए बताने का प्रयास करते हैं। साइन x कितना होता, p अपॉन h। p की वैल्यू कितनी है, -√3 डिवाइड बाई h कितना है, 2। उसके बाद cos x तो पता ही है। उसके बाद कौन बचा, tan x। तो tan x कितना होता है, p बाई b। p कितना, -√3 डिवाइड बाई b कितना है, -1। माइनस से माइनस हटाइए तो कितना आ गया, √3 डिवाइड बाई 1, मतलब केवल √3 से लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पूछा गया है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टन हो गया, कॉसिक। तो कॉसिक x कितना होता है, अगर आप चाहें तो बेसिक वाला फॉर्मूला प्रयोग करें, नहीं अगर चाहते हैं तो 1/sin भी कर सकते हैं आप। 1/sin मतलब इसका उल्टा कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई
-2 डिवाइड बाई √3 माइनस ऊपर ही रहने दीजिए। उसके बाद क्या पता करना था, साइन कॉस 10 हो गया, कॉसिक सेक एक्स की वैल्यू कॉस एक्स की उल्टी है ना, सेक एक्स की वैल्यू कॉस एक्स की उल्टी मतलब 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स, मतलब कितना है ये -1/2 है तो ये -2 हो जाएगा, मात्र -2 डिवाइड बाई 1 मतलब -2। और किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट की, तो देखिए यहां पर कर देते हैं, कॉट एक्स की वैल्यू 10 की उल्टी 1/10, और अगर आप 10 ध्यान दें तो कितना आया, √3/1 मतलब 1 डिवाइड बाई √3। ठीक है,